हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप के बारे में क्या ही बताएं, काफ़ी ज़्यादा जो है दुखद न्यूज़ आपको हो सकता भविष्य में मिले। आने वाले लगभग 11 तारीख तक जहां तक उम्मीद है, मैक्सिमम जो डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बहुत कॉलेजों का हमने देखा डाटा अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजों का देखना डाटा रिजेक्ट होना ओबीसी कैटेगरी में स्टार्ट हो गया है। जो डाटा वेरीफाई हो रहा है वो डाटा वेरीफाई हो रहा है जनरल का, एसटी का, एससी का, ये तीनों कैटेगरी का डाटा वेरीफाई हो रहा है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप ओबीसी का अगर डाटा वेरीफाई होगा तो ओबीसी की स्कॉलरशिप एक ही शिफ्ट में आएगी। ये इन्फॉर्मेशन हमने बताया था कि हमारे भाई साहब हैं वो स्कॉलरशिप की डिपार्टमेंट देखते हैं जिस कॉलेज में वो लेक्चरर हैं। सभी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का अपना अलग होता है, मतलब जो स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट है वो वही देखते हैं, उन्हीं के कुछ टीचर्स होते हैं, उनको स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप ओबीसी की एक ही बार आएगी। अगर स्कॉलरशिप आपकी वेरीफाई हो जाती है डिस्ट्रिक्ट से तो आपको बहुत ही कंग्रेचुलेसन कि आपकी स्कॉलरशिप आने की संभावना वो 99% हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो जाती है तो स्कॉलरशिप आने की संभावना 100% नहीं होती। अगर एक बार रिजेक्ट हो जाती फिर वहाँ पे कुछ हो भी नहीं पाएगा। और जो डाटा रिजेक्ट हो रहा है वो डाटा ओबीसी का ही सिर्फ रिजेक्ट हो रहा है। अभी तक जो हमने डाटा देखा है वो डाटा ओबीसी का ही डाटा रिजेक्ट हो रहा है, और जनरल का, एसटी का, एससी का डाटा जो है वेरीफाई हो जा रहा है। अगर सेम कैंडिडेट है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है और दूसरा भी कैंडिडेट है ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर वो भी उसी कॉलेज पढ़ता है, सेम डाटा फिल करता है, बस रिजल्ट 2-4% वेरी करते हैं, तो ओबीसी का डाटा क्यों रिजेक्ट होता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्यों इतना भेदभाव हो रहा है। थोड़ा सा ये न्यूज़ पॉलिटिक्स के ऊपर भी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे हमारा यही कहना है कि डाटा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट का डाटा रिजेक्ट हो रहा है, अदर कैटेगरी का डाटा रिजेक्ट नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा हमको न्यूज़ जो है हमने 3-4 कॉलेजों का सुना, थोड़ा सा बुरा भी लगा। क्यों कैटेगरी वाइज डाटा अगर रिजेक्ट होता है तो थोड़ा सा सेंसेशंस भी रहते हैं। तो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए जो स्कॉलरशिप के बारे में है। डाटा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग स्कॉलरशिप का जो है लगभग सुबह के टाइम चेक करिए, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो होता है वो मान लीजिए अगर आज जो डाटा वेरीफाई हुआ, डेली सभी डाटा वेरीफाई नहीं होते हैं, कुछ कुछ डाटा वेरीफाई होता है। जैसे आज जो वेरीफाई हुआ तो वो डाटा जो है पहले फ्रेश का जितना था लगभग फ्रेश का वेरीफाई हो चुका है, और अभी भी मैक्सिमम है, लेकिन 70% फ्रेश जो है वो वेरिफिकेशन हो चुका है, रिजेक्ट भी हो गया है, और वेरीफाई तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ज़्यादातर ओबीसी का रिजेक्ट ही हो जा रहा है, जनरल, एसटी, एससी का सिर्फ वेरीफाई हो रहा है। पिछले साल स्कॉलरशिप आई हुई है तो उसको जल्दी रिजेक्ट भी वो नहीं कर सकते। किस बेसिस पे रिजेक्ट करेंगे? अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उनको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर रिजेक्ट आपका डाटा होता है नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है कि आपका डाटा रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन भी उनको देना पड़ेगा। इसलिए अभी तो रिन्यूअल वालों का रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फ्रेश का जो डाटा है वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। इसलिए आपको स्कॉलरशिप जो है डेली सुबह शाम तो एक बार देख ही लेनी चाहिए कि आपका डाटा क्या चल रहा है, करंट स्टेटस क्या है। तो आप लोग एक बार ज़रूर अपना स्कॉलरशिप देखते रहिए। और अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आप अपने समाज कल्याण विभाग जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आपका कॉलेज है, मान लीजिए कॉलेज आपका लखनऊ है या कॉलेज आपका कानपुर में है या कॉलेज आपका फैजाबाद में है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे चले जाइए। वहाँ पे आप ये समाज कल्याण विभाग में जाकर उनसे बोलिए कि हमारा डाटा क्यों रुका हुआ है, क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्योंकि लास्ट डेट है वो है 12 मार्च है। 12 मार्च के पहले ही डाटा वेरीफाई हो जाना है और उसके पहले ही डाटा रिजेक्ट हो जाना है। तो आप जहाँ तक कोशिश करें डाटा को वेरीफाई ही करवा लें। रिजेक्ट अगर हो जाता है कंडीशन में बहुत कम चांसेस हो जाए सुधरने के। बहुत आप कंप्लेन करेंगे, यहाँ से लेके लखनऊ तक दौड़ेंगे तो आपका डाटा सही हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि डाटा सही नहीं होगा, अगर आप प्रयास करेंगे तो डाटा सही हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।